हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुज कुमार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कार्य और समय। कार्य और समय से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं और जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वे सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो वीडियो है आज की ये बेसिक होगी बिल्कुल, यानी कि हम इसके क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे और क्या इसका बेसिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला है इसमें एफिशिएंसी का, यानी कि क्षमता, जिसे बोलते हैं क्षमता। इंग्लिश में एफिशिएंसी कहते हैं। क्षमता का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, ये एक सूत्र होता है एफिशिएंसी का, यानी कि क्षमता का। तो सबसे पहले हमें समझना होगा क्षमता क्या होती है। तो क्षमता समझेंगे सबसे पहले हम। जैसे कि हमें पता है एक व्यक्ति है ए। एक व्यक्ति एक कार्य को करता है 10 दिन में। कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी करता है उसी कार्य को 15 दिन में। ठीक है ना, कार्य एक ही है और दोनों एक ही कार्य को कर रहे हैं। एक कर रहा है 10 दिन में और एक कर रहा है 15 दिन में। तो दोस्तों, जो कार्य सबसे पहले कर रहा है, यानी कि कम समय लगा रहा है उसी कार्य को करने में, तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। और जो उसी कार्य को करने में ज़्यादा समय ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी होती क्या है? जैसे कि हमें ए की भी एफिशिएंसी निकालनी है और बी की भी निकालनी है, यानी कि ए की भी क्षमता निकालनी है और बी की भी निकालनी है। क्षमता का मतलब होता है, यानी कि ए एक कार्य कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो हम निकालेंगे एक दिन में कितना कार्य करेगा वो, यानी कि पूरा कार्य कितने दिन में निपटा रहा है? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, यानी कि उस कार्य का कितना पार्ट ये एक दिन में कर सकता है, वो इसके कहलाती है क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी। ऐसे ही हम देखेंगे बी 15 दिन में करता है उस कार्य को, पूरा कार्य 15 दिन में खत्म करता है। तो एक दिन में कितना कार्य समाप्त करेगा या खत्म करेगा, तो वही उसके क्या कहलाती है? एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अभी हम देखते हैं सवाल इस तरह के आते हैं, यानी कि ए करता है उस कार्य को 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो दोनों मिलकर अगर उस कार्य को करे तो कितने दिन में करेंगे? बेसिक क्वेश्चन ऐसा बनता है पेपर में, यानी कि अगर दोनों मिलकर कार्य करें उसी काम को तो कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हम जो भी दे रखे हैं, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं? एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए वही उसका एलसीएम कहलाती है। जैसे यहाँ पर 10 है, 15 है, तो 10 और 15 से कटने वाली छोटी संख्या कौन सी है? 10 10 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा। 20 10 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा। 25 इसके कोई से नहीं कटनेगा। 30 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। और इससे बड़ी और भी संख्याएं हैं जो 10 और 15 से कट सकती है, लेकिन हमें छोटी संख्या देखनी है जो दोनों से कट जाए, वही उसका एलसीएम कहलाती है। ठीक है, तो कौन सी संख्या जो दोनों से कटेगी? वह है दोस्तों 30 आएगा। 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि 10 और 15 का एलसीएम इस तरीके से। तो हम इसे काट लेंगे। कैसे कटेगा? 5 से काट लो इसे, 5 से कट जाएगा दोनों। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 और 3 बच जाएगा। 3 से ये नहीं कटेगा, अब पूरा कैंसिल हो गया। गुना कर लेंगे जी, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। कितना आया एलसीएम? 30। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से निकाल लो तो आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट होगा। ठीक है, अगर इस तरह से निकालने में शुरू में दिक्कत आ रही है तो आप इस बेसिक मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो कितना आया? 30। तो जो यहाँ से इन दोनों का मिलकर जो यहाँ से एलसीएम आता है वो होती है यूनिट, यानी कि जो कार्य की यूनिट आती है, यानी कि कार्य कितना हुआ है। तो टोटल कार्य कितना है? 30। तो अब देखिए, हमें इनकी क्षमता निकालनी है अलग अलग। ए अगर उस कार्य को ए करे, इस कार्य को मतलब 30 यूनिट कार्य था, कंप्लीट कार्य कितना है? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट कार्य को ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है 30 यूनिट कार्य को? 15 दिन में। अब हमें निकालनी है इनकी क्षमता, और क्षमता क्या होती है? कार्य बटे समय। तो जब क्षमता निकालते हैं, मान लेते हैं ए की हमें क्षमता निकालनी है, ए की क्षमता। तो ए की क्षमता, कार्य कितना है? 30 यूनिट का। कार्य की जगह हम 30 यूनिट लेंगे, और दिन समय कितना लगा रहा है ए? 10 दिन। तो इससे इसे काट देंगे, 10 या 30। तो क्षमता कितनी आ गई दोस्तों? 3 इसकी, राइट। यानी कि एक दिन में ए कितना कार्य करेगा? 3 यूनिट का। ओके, ऐसे ही बी का निकालते हैं, बी की क्षमता। तो बी की क्षमता क्या होगी? यानी कि कार्य बटे समय। कार्य कितना है? 30
और कितने दिन लगाता है बी करने में 15 दिन, और 15 दूनी 30, तो कितनी यूनिट कार्य करेगा 2 यूनिट का। ओके, तो क्षमता किसकी ज़्यादा है 15 दूनी 30, क्षमता किसकी ज़्यादा है ए की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है जबकि बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो क्षमता किसकी ज़्यादा हुई ए की। ओके, अब हमें निकालना क्या है, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्षमता क्या होती है। तो क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। अगर घंटे दे रहा है कि 10 घंटे में कर रहा है या 15 घंटे में कर रहा है, तो फिर हम 1 घंटे की निकाल लेंगे तो वो 1 घंटे की उसकी क्षमता आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर दिन दे रखा है तो हमने किसकी निकाली है, दिन की निकाली है, यो दिन की क्षमता आगे निकल गई। ओके, तो अब हमें देखना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, तो दोनों की क्षमता कितनी आएगी, देखिए हमें डायरेक्ट ये हमने करके दिखाया है फॉर्मूले से, लेकिन हमें डायरेक्ट सोल्व करना है सवाल ही। अगर पेपर में आएगा और हमें स्पीड अपनी बढ़ानी है तो हमें डायरेक्ट सोल्व करना है। किस तरीके से, सीधा 10 से डिवाइड करेंगे, 10 या 30, और यहाँ लिख देंगे इसकी क्षमता। 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, 15 दूनी 30, ये आ जाएगी बी की क्षमता। इस तरह से फॉर्मूले से देख सकते हैं आया कैसे है, वो ऐसा आया है, लेकिन हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे यहाँ से। तो क्षमता कितनी आई दोनों की क्षमता है दोस्तों 3 और 2 5, दोनों की क्षमता 5 है। तो कार्य कितने दिन में करेंगे, तो कार्य निकालना है किसका, ए प्लस बी का। अगर ए बी कार्य कर रहे हैं तो कितने दिन में कार्य करेंगे, समय निकालना है हमें। ओके, तो समय क्या आएगा, देखो समय यहाँ चला जाएगा और समय की जगह क्षमता आ जाएगी, यानी कि सूत्र बन जाएगा हमारा कार्य बटे क्षमता। क्या बन जाएगा, कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है 30 यूनिट का, और क्षमता कितनी है दोनों की मिला के 5, और 5 छंग 30। तो दोस्तों कितने दिन में करेगा कार्य, 6 दिन में। ओके, ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य करेगा, 6 दिन में। ठीक, तो आप समझ में आ गया होगा क्षमता क्या होती है, किस तरह के सवाल सोल्व हमें करना है। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, मान लेते हैं ए एक कार्य को 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करें, उसी कार्य को दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, ये हमें सोल्व करना है। तो डायरेक्ट सी बात है, हमने भी बताया था डायरेक्ट हमें इनके पहले क्या निकालनी होगी, कार्य की यूनिट निकालनी है। यूनिट कितनी है, इन दोनों छोटी छोटी संख्या जो दोनों से कटे, कौन सी है, 6 18 5 6 30, 30 आएगा। 30 दोनों से कटेगा, 5 से भी और 6 से भी, तो यहाँ आ जाएगा 30। अब इनकी हमें क्षमता निकालनी है, जैसे कि यहाँ निकाल ली थी। तो 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, तो कितने आई, क्षमता कितनी आएगी दोनों की मिलाकर, क्षमता आ गई दोस्तों 11 इनकी क्षमता आ गई है दोनों की। ठीक है, एक दिन की क्षमता, एक दिन में कितनी यूनिट कार्य कर सकते हैं। अब दोनों का हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है, वो दिन निकालना है। ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो दिन मतलब समय, तो समय का डायरेक्ट सूत्र होगा हमारा कार्य बटे क्षमता। ठीक है, क्षमता दोनों की लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों का समय देख रहे हैं। तो कार्य कितना है 30 यूनिट का, क्षमता कितनी है 11, डिवाइड कर लेंगे 30 को 11 से, तो 11 त्या 33, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना आया यहाँ पर 8, 8 ऊपर लिखेंगे और नीचे 11 और यहाँ पर 2, इतने दिन में करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर बेसिक क्वेश्चन आना है पेपर में तो डायरेक्ट ऐसा बनेगा, और जो स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चन बनेंगे, हम लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं चिपड़ने वाला, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। मान लेते हैं ए एक कार्य को 8 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे दोस्तों, पहले इनके हम एलसीएम देखेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 से 8 भी कटेगा और 4 से 8 कट जाएगा आराम से, तो 8 इसका एलसीएम आएगा। इसकी क्षमता कितनी आएगी, ए की 8 ही कम 8, 8 से डिवाइड करा हमने 8 को, 1 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, 4 दूनी 8, तो क्षमता कितनी है दोनों को मिलाकर 3। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी के समय निकालना है, तो समय का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे हम कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। क्षमता दोनों की लेनी पड़ेगी, कार्य कितना है 8, क्षमता कितनी है 3, डिवाइड कर देंगे हम 8 को 3 से, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 2 ऊपर आएगा 3 नीचे और 2 यहाँ से, इतने दिन। ओके, तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी बेसिक वीडियो थी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में, जिसमें भी आए हुए हैं वे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं वे भी इसमें बताएंगे शॉर्ट टिक्स है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।